बशर्ते अंतर इतना है कि संख्या बल में पासवान ज्यादा है और इसीलिए पासवान और खास करके नीतीश कुमार जी को पासवान से एलर्जी है, तकलीफ है। अगर वो कह दे कि पूरे पासवान बिहार के भारत का नागरिक नहीं है तो हम लोग उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन पासवान वो विरोधी है। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार अपने को विकास अति कहते हैं ना कि हम लोग सुशासन बाबू है, लेकिन उनके राज्य में कुशासन बाबू है। हम जो है अरुण भारती जो उनके बहनोई है, जीजा जी है, उन्होंने ही जूस पिया। हाँ, चिराग पासवान का प्रतिनिधि बन के आए थे और उन्होंने बोला कि मैंने वादा करता हूँ कि आप लोग को अनशन तोड़वा कर और मैं तुरंत इसका 2 से 3 महीना में आपको हम कार्यवाही बता दूंगा। मगर आज हम लोगों को साल भर हो गया, साल भर से हम लोग इस तरह का तिथिमा देखते देखते लास्ट में उनके डेरा पर भेंट करने भी गए। वो टाइम दिए मगर भेंट नहीं कर पाते हैं और इसकी बातें वो छोड़ दिए, खाली जुमलाबाजी है। जैसे उनकी अगला की जुमलबाजी है वैसे ही भी जुमलबाजी कर रहे हैं और हम लोग के साथ धोखा दिए। जगह जगह गरीबों का जेबी से पैसा लिया जाता, घूस लिया जाता है। लालू यादव के रिजिंग में जिस समय ऑफिस में जनता चल जाते थे, काम हो जाता था डर से कि कहीं कलेक्टर साहब के यहाँ आती कर दे या एसपी साहब को कर दे, लेकिन अभी वो डर नहीं है। और हमारा जो काम देगा, पेट का चूल्हा अगर यदि जो जलेगा उसी को हम साथ देंगे, नहीं तो हम चिराग पासवान को देंगे, ये क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और न हम नीतीश कुमार को। जो गठबंधन में, महागठबंधन में चौकीदार का वोट एक भी नहीं मिलेगा। सवाल ये है कि चिराग पासवान के जीजा जी आए थे पिछले साल जब आप लोग आंदोलन पर थे, जूस पिलाए और बैरंग वापस हो गए आश्वासन देकर। दोबारा मुलाकात हुई, इस बार वो क्या है, फिर जरूरत क्यों पड़ रही है आपको फिर आमरण अनशन करने की? देखिए, चिराग पासवान के जीजा जी आए थे, जूस भी पिलाए और आश्वासन भी दिए कि आपका हम काम करूंगा, लेकिन आज तक जो है वो धरती पर मेरा काम आज तक सब नहीं हुआ निष्पादन। इसलिए मैं समझूंगा कि चिराग जी और उनके बहनोई ये जुमला वादा करके गए थे और ये जुमला साबित हो गया। इसलिए हमारी काम आज तक जो है नहीं करवाए। इनको चुनाव में हम लोग जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है। चिराग जी भी जाएंगे और ये नीतीश कुमार भी जाएंगे, सरकार में नहीं रहेंगे, बेदखल हो जाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने 2005 में राबड़ी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, उसी तरह हमारा जो पुश्तैनी नौकरी को जो सरकार बरकरार नहीं रखती, जो चौकीदार दफादारों के कामों को नहीं करती, वो सरकार में आज तक नहीं रही है। ये चलते आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई मेरे पीछे जो हुजूम है वो बिहार के अगर कहा जाए तो हमारे घरों के नजदीक रहने वाले ऐसे पहरेदार हैं जो हमारे सिर्फ घरों की ही रक्षा नहीं बल्कि हमारे पूरे समाज की सुरक्षा और व्यवस्था अपने कंधों पर उठाए रहते हैं। हमारे समाज में, हमारे पंचायत में, हमारे बीच में क्या कुछ घटनाएं हो रही है, इसकी सूचना अपने ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं के कंधे पर होती है। ये चौकीदार और दफादार कहे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घट रही है कुछ पिछले कई महीनों से या कई वर्षों से, जो अब इनके रोजी और रोजगार पर या कहें कि इनके भविष्य पर, इनके बच्चों के भविष्य पर एक कुठाराघात करने की कोशिश की जा रही है। मसला क्या है ये हम जानते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। भाई वर्दी पहन के और आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? मामला यही है कि 90 में माननीय मुख्यमंत्री भूतपूर्व जगन्नाथ मिश्रा जो है 54,000, जिस समय बिहार और झारखंड था, 54,000 को घर का चूल्हा और पेट का जो है सो आग बुझाने का काम का एक बार जो है सो 54,000 को नौकरी दिए। कौन? माननीय भूतपूर्व जगन्नाथ मिश्रा मुख्यमंत्री। जी, वही उन्हीं का देन। उन्हीं के सरकार में हम लोगों को वर्दी मिला और माननीय लालू प्रसाद के सरकार में हम लोगों को वेतन चालू हुआ। कुछ दिन चलने के बाद में जो है सो भी
11/11/87 जो है छलावा करके क्लर्क किरानी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से दस्तखत करा लिया और उसके एवज में जो है से हम लोगों को गरा जो है सो चढ़ने लगा। लालू यादव माननीय मुख्यमंत्री उस समय जेल में थे। राबड़ी देवी की सरकार हमने विरोध किया, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया। उस समय हमने लालू राबड़ी की सरकार को कसम खा लिए थे कि अगर हमारी पेट का चूल्हा और आग नहीं ठीक होगा तो हम आपकी सरकार को गिराने का काम किया और गिराए भी। उसी समय माननीय नीतीश कुमार जी बोले कि अगर यदि जो हमारी सरकार अगली चुनाव में अगर यदि जो आ जाता है तो हम चौकीदार के भविष्य को बना देंगे, आपका बिगड़ा हुआ काम करेंगे और कर भी दिए। इन्होंने सेवानिवृत्त वाला को छोड़ दिए, जो 1/1/90 से जो बच गए थे उसको छोड़ दिए और इन्होंने वक्तव्य दिया और कानून पास करवा दिए कि जिसकी उम्र 55 वर्ष हो चुकी है और सर्विस 20 वर्ष बीत चुका है, वैसे कर्मचारी वॉलेंटियर मार करके अपने आश्रित को नौकरी दे सकते। तो आप मानते हैं चौकीदार साहब कि आपने लालू और राबड़ी की सरकार को गिराया है? जी एकदम। इस बार किसकी सरकार गिराएंगे? इस बार जो हम देखिए, इसमें हम लोग एक चौकीदार है। जिस तरह से हमारे बिहार का एक सिपाही होता है वैसे ही हम एक चौकीदार है। इसमें हम लोग जात पात भेदभाव कोई नहीं है। बशर्ते अंतर इतना है कि संख्या बल में पासवान ज्यादा है और इसीलिए पासवान और खास करके नीतीश कुमार जी को पासवान से एलर्जी है, तकलीफ है। अगर वो कह दे कि पूरे पासवान बिहार के भारत का नागरिक नहीं है तो हम लोग उसको मानने के लिए तैयार है, लेकिन पासवान वो विरोधी है। नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार अपने को विकास अति कहते हैं ना कि हम लोग सुशासन बाबू है, लेकिन उनके राज्य में कुशासन बाबू है। हम जो है देश का निचला जो प्रहरी होता है, हम कह रहे हैं कि उनके देश अति में कुशासन बाबू है। जगह जगह गरीबों का जेबी से पैसा लिया जाता है, घूस लिया जाता है। लालू यादव के रिजिंग में जिस समय ऑफिस में जनता चल जाते थे, काम हो जाता था डर से कि कहीं कलेक्टर साहब के यहाँ आती कर दे या एसपी साहब को कर दे, लेकिन अभी वो डर नहीं है। और हमारा जो काम देगा, पेट का चूल्हा अगर यदि जो जलेगा उसी को हम साथ देंगे, नहीं तो हम चिराग पासवान को देंगे, ये क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को देंगे, और न हम नीतीश कुमार को। जो गठबंधन में, महागठबंधन में चौकीदार का वोट एक भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए रविंदर जी हैं यहाँ पे, अरवल से आए हैं आप। रविंदर जी, कहा जा रहा है कि चिराग पासवान हितैषी है इस पूरे कुनबे के, चौकीदारों दफादारों की बात हमेशा करते रहते हैं। चिराग पासवान ने खुद भी कहा है, उनके जीजा जी अरुण भारती ने भी कहा है कि चाहे कुछ भी हो हम इनके लिए हमेशा इनके हक की लड़ाई करेंगे। आप लोग लगातार 21 तारीख से हमारा अनशन पर बैठे हुए हैं। चिराग पासवान या उनके पार्टी के कोई नेता आया आप लोगों की सुधि लेने? नहीं, कोई नहीं आया है। वो अगले बार हम लोगों को अनशन तोड़वा कर हम लोगों को सबसे बड़ा बुर्बक बना दिए। आए और कहें कि कोई चीज़ आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, इसकी बात चल रही है। मगर आज तक उनको सदन में भी उठाना चाहिए था, मगर सदन तक नहीं बात उठाए हैं वो। और मान लिया कि अगर बिहार सरकार में उनकी विधायक नहीं थी तो अपने 5 MP लेकर सदन में थे तो कम से कम वहाँ बात उठती तो यहाँ प्रभाव पड़ता। मगर आज तक जूस पिलाने के हमको उठाए, मगर आज तक अरुण भारती जो उनके बहनोई हैं, जीजा जी हैं, उन्होंने ही जूस पिलाया। हाँ, चिराग पासवान का प्रतिनिधि बन के आए थे और उन्होंने बोला कि मैंने वादा करता हूं कि आप लोग को अनशन तोड़वा कर और मैं तुरंत इसका 2 से 3 महीना में आपको हम कार्यवाही बता दूंगा। मगर आज हम लोगों को साल भर हो गया, साल भर से हम लोग इस तरह का तिथिमा देखते देखते लास्ट में उनके डेरा पर भेंट करने भी गए। वो टाइम दिए मगर भेंट नहीं कर पाते हैं
और इसकी बातें वो छोड़ दिए, खाली जुमलाबाजी है। जैसे उनकी अगला का जुमलबाजी है वैसे ही भी जुमलबाजी कर रहे हैं और हम लोग के साथ धोखा दिए। एक कांग्रेसी नेता भी आए थे, आदित्य पासवान, जो कांग्रेस के लीडर थे, वो भी यहाँ से पूरा जबरदस्त बयान दिए थे, भाषण किए थे। उनसे मुलाकात हुई? उनसे भी मुलाकात उसके बाद कहाँ आया आज तक फिर नहीं आया। अबर भी तो नहीं आया है, मगर अबर ये जो है माले वाले जितने भी हैं विधायक आए थे, पाली विधायक आए थे आपको, और हाँ संदीप चौरप आए थे और 2-3 को और आ रहे थे। मगर उन्होंने वादा किया कि मेरी सरकार अगर बनती है तो मैं सबसे फर्स्ट में चौकीदार दबदार का काम कराऊंगा। सरकार बनेगी तब लड़ेंगे हमारे लिए। हाँ तब हम, उसके पहले कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार जो है निकम्बी सरकार है, हम लोग को कहने के बाद, कितने भी कहने के बाद वो सुन नहीं रहे हैं। तो उनकी जो है सो आप लोग जोरदार दीजिए कि ताकि हम लोग आवे और आप लोगों को सबसे पहला बात हम रखें विधानसभा में और जो आप लोग को पारित करा दें। चलिए भाई, एक आश्वासन फिर आपको दिया जा रहा है, लेकिन क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, ये तो समझना बहुत जरूरी। कुछ और लोग हैं, हम आपसे कुछ सवालात हैं जो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि चिराग पासवान के जीजा जी आए थे पिछले साल जब आप लोग आंदोलन पर थे, जूस पिलाए और बैरंग वापस हो गए आश्वासन देकर। दोबारा मुलाकात हुई, इस बार वो क्या है, फिर जरूरत क्यों पड़ रही है आपको फिर आमरण अनशन करने की? देखिए, चिराग पासवान के जीजा जी आए थे, जूस भी पिलाए और आश्वासन भी दिए कि आपका हम काम करूंगा, लेकिन आज तक जो है वो धरती पर मेरा काम आज तक सब नहीं हुआ निष्पादन। इसलिए मैं समझूंगा कि चिराग जी और उनके बहनोई ये जुमला वादा करके गए थे और ये जुमला साबित हो गया, इसलिए हमारी काम आज तक जो है नहीं करवाए। इनको चुनाव में हम लोग जो है सबक सिखाने का काम करेंगे। विधानसभा का चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है। चिराग जी भी जाएंगे और ये नीतीश कुमार भी जाएंगे, सरकार में नहीं रहेंगे, बेदखल हो जाएंगे। जिस तरह हम लोगों ने 2005 में राबड़ी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया, उसी तरह हमारा जो पुश्तैनी नौकरी को जो सरकार बरकरार नहीं रखती, जो चौकीदार दफादारों के कामों को नहीं करती, वो सरकार में आज तक नहीं रही है, ये चलते आ रहा है। उसी तरह से ये हमारा काम नहीं किए हैं, चाहे चिराग हो नीतीश कुमार हो, ये काम नहीं किए, इसलिए अब की बार ये सत्ता में दोनों आदमी नहीं रहेंगे। सत्ता से उखाड़ देंगे। आपकी आपके जो संख्या है, इतने लोगों से कुछ बिगड़ने वाला है क्या दोनों? आप लोग ये समझिए कि जो चौकीदार दफादार, कोई स्कूल में टीचर 5 गो और वहाँ जो है कोई कार्यालय में 4 गो क्लर्क के बीच में काम नहीं करने वाला है। वो चपरासी जैसा नहीं है। यह जो है हजारों हजार का नेतृत्व करता है और हजारों हजार का नेतृत्व में अगर ये बिगाड़ता है, एक विधानसभा में कम से कम 150 चौकीदार है। अगर 50-50 चौकीदार इनका जो है दोस्त है, भाई है, जो है वो कुटुंब है, परिवार है, ये अगर बिगाड़ना चाहता है तो कम से कम 200 वोट को ये बिगाड़ देता है। तो कम से कम जो है 15 दूनी 30, ये अगर बिगाड़ेगा किसी का वोट कम से कम 15,000 बिगाड़ेगा और जो हारेगा वो 30,000 से हारेगा। देखिए, हमारे चौकीदार दफादार जो हैं एक पुलिस विभाग के आंख और कान और नाक हैं। ये बिहार सरकार हम लोग का नहीं कर रहा है काम, सब लोग का कर रहा है, हम लोग करेंगे। ये दलित विरोधी सरकार है। रही बात जो चौकीदार दफादार हम लोग थाना में रहते हैं, तो चौकीदार नहीं रहेगा तो थाना प्रभारी, डीएम, एसपी, कलेक्टर, ये इन लोगों का काम है कि चौकीदार से काम लेना। जैसे चुनाव होता है, जब वोट पड़ता है। हमको ये बताइए, जैसा कि नेता आपके कह रहे हैं कि जो लोग हैं आप चौकीदार लोग, ये दोनों मिलके सत्ता से उखाड़ लेंगे, आप लोग सत्ता से बाहर कर देंगे नीतीश कुमार को, राजनीति से बाहर कर देंगे चिराग पासवान को, तो ये संभव है, कर पाएंगे? जी संभव है। हम लोग जादव और पासवान हम लोग एकता हैं और आने वाले जादव, पासवान, दलित, ये सब लोग जितने भी छोटे जातियां हैं, हम लोग एकजुट होकर और उनको वोट का नीतीश कुमार को बहिष्कार करेंगे। हमारा देखिए हाई कोर्ट का डिग्री है। 2014 में नीतीश कुमार ने कानून निकाला और कानून निकाला, वो चिट्ठी लेकर सचिवालय से हम गए। जाने के बाद हम लिख के डीएम साहब की दिया। डीएम साहब ने हमको हैरान करते करते उस बेरा नहीं हुआ, बैठक कराया। देखिए नीचा बैठक कराया, गरीब आदमी हम हैं,
बैठक कराते कराते हमको दौड़ाते दौड़ाते गरीब आदमी आए तक ले हम लोग अब आपके जो उम्र है वो रिटायरमेंट की है, अब भी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार ने चिट्ठी निकाला 2014 में कि और 60 वर्ष से 55 वर्ष का जिसका उम्र हो गया है आश्रितों को बहाली हम दिया जाएंगे। वो चिट्ठी पर हम ले करी अपना बेटा को लीक कर दिया। हम लोग पहले कम पैसा मिलते थे, 30 रुपया मिलते थे, तो इसी चिट्ठी पर लिख के दिया है। तकले देखिए हाई कोर्ट का आदेश का हमको साथ कितने धोखा लोग किया है। 15 का मामला है, 15 का मामला है। सर आखिर में आपसे एक सवाल और हम करेंगे, रुक जाइए हम बात करेंगे आपसे। आखिरी में एक सवाल हम करेंगे, आप मानते हैं कि जात वाले नेता ही इस तरह की परेशानी को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं? देखिए हम लोग तो ये समझते हैं कि वो लोग जात के नाम पर हम लोगों से वोट लेते हैं, लेकिन हम लोगों का काम जो है जात का नहीं कर पाते हैं। इससे हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मजबूरी है या चाहते नहीं? ये क्या मजबूरी है और उनका वो समझे, लेकिन हमको काम में वो चाहत नहीं पैदा करते हैं अपने मन में, इसीलिए हमारा काम नहीं करते हैं। और मेरा वोट जो है वो जात के नाम पर लेते हैं, ये निश्चित तय है। वोट ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों का काम आज तक चौकीदार दफादारों का काम नहीं किए। लेकिन उन्होंने कहे कि हमारा ये जात है, हम आपका साथ हैं, ये कह देते हैं, मीडिया में कह देते हैं, लेकिन सरजमीन पर वो जो है मेरा काम नहीं करते हैं। मतलब वही वाली बात हो गई कि अपना काम बनता और कहीं भी जाए जनता। जी, इससे कोई मतलब नहीं है उनको, यही बात साबित हो रहा है। चलिए, तो भाई स्पष्ट हो गया है कि जनता का कोई फिक्र नहीं है। ये जो जात की राजनीति करने वाले सफेद पोश हैं, जो खुद को कहते हैं कि हम इनके रहनुमा हैं, इनके हक और हुकूक की बात करते हैं, इनकी लड़ाई करते हैं, इनकी बात को, इनके अधिकार को सदन में प्रतिनिधित्व करके बात करके हम आगे बढ़ाते हैं, वो आज कहाँ है, किस हाल में है, इनकी सुधि लेने के लिए कोई फिर नहीं पहुंचता है। यही सच्चाई है, जैसा कि ये लोग कहते नजर आ रहे हैं। तो चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं। आमरण अनशन पर तो ये लोग बैठे हैं, कब क्या कुछ होता है, ये उसके बाद कौन पहुंचता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।